श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने 54वीं मणि तक श्रवण किया। आज 55वीं मणि, जहाँ अपनी चाह है, परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं है, वहाँ प्रेम कहा। 56वीं मणि, मामूली किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उसमें भी त्याग की आवश्यकता होगी। 57वीं मणि, माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम रहता है, देखिए वह बच्चे के लिए कितना त्याग करती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य, पति पत्नी, जहाँ भी प्रेम का संबंध है वहाँ त्याग है ही। 58वीं मणि, प्रेम हुए बिना असली त्याग नहीं होता। 59वीं मणि, सब प्रकार का सहन तितिक्षा प्रेम में होता है। प्रेम करना आरंभ कर दे, फिर तितिक्षा तो अपने आप आ जाएगी। माँ बीमार है पर बच्चा परदेश से आ गया, माँ उठ खड़ी होगी। उस बीमारी की अवस्था में ही बच्चे के लिए भोजन बनाने लगेगी। यह तितिक्षा प्रेम ने ही उत्पन्न कर दी है। 60वीं मणि, यह सत्य है कि प्रेम का वास्तविक और पूर्ण विकास भगवत प्रेम में होता है, पर जहाँ कहीं भी इसका आंशिक विकास देखा जाता है वहाँ ही त्याग साथ रहता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों में धर्म का प्रेम था। उन्होंने इसके लिए हंसते हंसते प्राणों की बलि चढ़ा दी। सतीत्व में प्रेम होने के कारण अनेक आर्य रमणियों ने प्राणों की आहुति दे दी। 61वीं मणि, प्रेम होने पर त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है और उसी में आनंद की उपलब्धि होती है। 62वीं मणि, प्रेम में पवित्रता भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि छल कपट बेईमानी आदि स्वार्थ में ही रहते हैं और प्रेम में स्वार्थ रहता नहीं। 63वीं मणि, जहाँ विशुद्ध प्रेम है वहाँ मन विशुद्ध है ही। 64वीं मणि, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, अपने आप अंतकरण शुद्ध होगा। 65वीं मणि, असली प्रेम में पाप नहीं रह सकता, पाप होते हैं कामना के कारण और प्रेम में कामना रहती नहीं। जब कामना ही नहीं तब पाप कैसे रहे। 66वीं मणि, प्रेम तप रूप है। 67वीं मणि, जो दे नहीं सकता वह प्रेमी नहीं, उत्सर्ग प्रेम में स्वभाव से ही रहता है। 68वीं मणि, भगवत प्रेम अंतिम चरम और परम पुरुषार्थ है। 69वीं मणि, विषयों का प्रेम प्रेम नहीं है। 70वीं मणि, मोक्ष का परित्याग विषय कामी भी करता है और भगवत प्रेमी भी, परंतु दोनों के त्याग में महान अंतर है। 71वीं मणि, विषय कामी को मोक्ष मिलता नहीं, पर भगवत प्रेमी को त्याग देने पर भी मोक्ष नित्य प्राप्त रहता है। 72वीं मणि, भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो सकता है, यदि कोई इसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए। 73वीं मणि, प्रेम प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है, बिना त्याग के प्रेम नहीं मिलता। 74वीं मणि, यदि हम सचमुच चाहे तो भगवान कृपा करके अपने आप त्याग करवा देते हैं, पर सच्ची बात यह है कि हम त्याग जागतिक विषयों के प्रेम का त्याग करना नहीं चाहते। 75वीं मणि, हम चाहते हैं हमें प्रेम मिल जाए, पर विषय छोड़ना चाहते नहीं, विषयों में सुख की भ्रांति ही इसका कारण है। 76वीं मणि, विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक है। 77वीं मणि, वास्तविक रूप में देखें तो समस्त चीजें भगवान की है, इन पर उन्हीं का अधिकार है, आपको तो मिथ्या ममत्व त्यागना है, चीजें भगवान की होकर आपके पास ही रहेंगी। 78वीं मणि, जो विषय जो पदार्थ अभी जलाते हैं वे ही भगवान के बना दिए जाने पर, उनमें से आसक्ति निकल जाने पर सुख देने वाले हो जाएंगे, उनमें ममता और आसक्ति ही हमें जलाती है। 79वीं मणि, भगवत प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य जहाँ भी रहे सुखी ही रहता है। 80वीं मणि, प्रेमी का अपना कुछ रहता नहीं, सब भगवान का हो जाता है, पुत्र धन प्रतिष्ठा जो क्यों ते रहते हैं, कहीं चले नहीं जाते, पर ममता का स्थान बदल जाता है। समस्त जगत से ममता निकलकर एक स्थान में केवल भगवान में जाकर ठहर जाती है। 81वीं मणि, प्रेमी की दृष्टि में सब कुछ प्रेमास्पद ही हो जाता है, उसकी दृष्टि जहाँ जाती है उसे प्रेमास्पद ही दिखते है। 82वीं मणि, प्रेमी के लिए सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद है, जहाँ 83वीं मणि,
जहाँ स्व भगवान में जाकर मिला कि प्रेमी बन गए। 84वीं मणि, यह नियम है, जहाँ प्रेमी रहता है वहाँ सुख है ही, तथा जहाँ द्वेष है वहाँ दुख रहेगा ही। 85वीं मणि, प्रेमी के लिए वैर का स्थान, वैर का कोई पात्र रहता ही नहीं। अब हो कासो बैर करे, कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते, हो घट घट बिहरो। उसके मन की ऐसी दशा हो जाती है। 86वीं मणि, प्रेम का उत्तरोत्तर विकास होना ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। 87वीं मणि, आज जगत में स्व इतना संकुचित हो गया है कि प्रायः परिवार का अर्थ किया जाता है हम और हमारी स्त्री। इससे ठीक विपरीत भारतवर्ष के ऋषियों का सिद्धांत तो अत्यंत विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम, स्वयं भगवान सर्वभूतस्थमात्मना सर्वभूतानि चात्मनि, इस प्रकार का अनुभव करने की प्रेरणा करते हैं। 88वीं मणि, भगवत प्रेम के लिए साधना करनी चाहिए, जैसी भी हो इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। 89वीं मणि, जिस दिन मनुष्य सब भूतों में अपने आप को सब तथा सब भूतों को आत्मा में स्थित देखता है, फिर भय संकोच सब नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। 90वीं मणि, प्रेम की महिमा अद्भुत है। इतने बड़े भगवान इतने छोटे हो जाते हैं कि बच्चों में आकर बच्चे बनकर खेलते हैं। एक बार खेल हो रहा था, खेल की यह शर्त थी कि जो हारे वह घोड़ा बने, भगवान हारे तथा घोड़ा बने। 91वीं मणि, भगवान प्रेम के वश होकर क्या नहीं कर सकते, सब कुछ करते हैं। 92वीं मणि, विश्वंभर होकर भगवान माँ से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, दूध पिलाओ, यह है प्रेम की महिमा। 93वीं मणि, जिस प्रेम में भगवान मित्र पुत्र पति बनकर खेलने लग जाते हैं, उस प्रेम के सामने मोक्ष क्या वस्तु है। 94वीं मणि, तामस भोगों के पीछे पड़कर हम लोगों ने भगवान को भुला रखा है। इस परिस्थिति में तो बस हारे को हरिनाम यही आश्रय है। 95वीं मणि, भगवत प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, पर कम से कम इसकी प्राप्ति की इच्छा हो तो होनी चाहिए। इच्छा होगी तो इसके लिए प्रयत्न भी होगा। 96वीं मणि, भगवत प्रेम की बात सुनकर मनुष्य डरने लगता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए। होता भी यही है, अपना प्रेमदान करने के पहले भगवान और सबसे प्रेम हटा लेना चाहते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। एक गुजराती कवि ने कहा है, प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाली पाचा भागे जोने, माही पड्या ते महारस माने, देख नारदाजे जोने। प्रेम का मार्ग धधकती हुई आग की ज्वाला है, इसे देखकर ही लोग वापस भाग जाते हैं, परंतु जो उसमें कूद पड़ते हैं वे महान आनंद का उपभोग करते हैं, देखने वाले जलते हैं। 97वीं मणि, किसी भी प्रकार से सत्पुरुषों का मिलना हो जाए तो बस काम हो गया। 98वीं मणि, सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है, पर यदि वे मिल गए तो फिर उनका मिलना अमोघ है। 99वीं मणि, सच्चे संत यदि किसी के द्वारा सताए भी जाते हैं तो भी वे उसका कल्याण ही करते हैं। सच्चे संत के द्वारा किसी की हानि होती ही नहीं, पर भगवान इस बात को सहन नहीं करते। काकभूषुंडी जी ने गर्व में आकर अपने गुरु का अपमान किया। गुरु ने कुछ भी नहीं कहा, पर भगवान शंकर ने काकभूषुंडी को शाप दे दिया। गुरु ने शंकर से प्रार्थना करके शाप को वरदान के रूप में परिणत करा दिया तथा अंत में काकभूषुंडी जी को भगवत प्राप्ति हुई। इस प्रकार संत अपनी दया से बुरे फल को अच्छे में बदल देते हैं। 100वीं मणि, संत यदि किसी पर क्रोध करते हैं तो वह क्रोध भी किसी के लिए हानिकर नहीं होता, उस क्रोध से भी लाभ ही होता है। नलकुबर मणिग्रीव ने नारद जी का तिरस्कार किया। ये दोनों यक्ष जल में नंगे स्नान कर रहे थे। नारद जी के आ जाने पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नारद जी ने शाप दे दिया। शाप से वे जड़ वृक्ष बन गए, पर वृक्ष बनकर भगवान श्री कृष्ण के अंग स्पर्श को पाकर वे कृतार्थ हो गए। संतों का शाप भी पापों से शुद्ध करके अंत में भगवान से मिला देता है। 101वीं मणि, ईसा को शूली दी गई, पर ईसा ने सभी संताने वालों का भगवान से मंगल मनाया। संत का स्वभाव ही ऐसा होता है। 102वीं मणि, संत हरिदास जी पर मार पड़ी, शरीर से खून निकलने लगा। मारने वाले कहते, हरि नाम लेना छोड़ दो। हरिदास जी ने सोचा, ये हमें मारते हैं तथा मारते हुए हरि नाम लेने के लिए मना करते हुए इनके मुंह से हरि नाम का उच्चारण हो जाता है, इससे अच्छी बात और क्या होगी।
हरिदास जी ने कहा, भैया फिर मारो और हरिनाम लो। मार पड़ती गई, हरिदास बेहोश हो गए। मरा जानकर लोगों ने उन्हें गंगा जी में फेंक दिया, पर वे मरे नहीं थे। गंगा जी से बाहर निकल आए और भगवान से मारने वालों के कल्याण की प्रार्थना करने लगे। यही संत का महत्व है। 103वीं मणि, ऐसे पुरुष अत्यंत दुर्लभ है, जो है वे ही संत है। 104वीं मणि, कुछ सत्पुरुष ऐसे होते हैं कि बुराई करने वालों के बदले में बुराई तो नहीं करते पर भला भी नहीं करते। अवश्य ऐसे पुरुष भी बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि किसी के द्वारा की हुई बुराई को शांति से सह लेना भी बड़ा कठिन है। 105वीं मणि, परोपकारी पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं जो भला न करने वालों का भी भला करते हैं। 106वीं मणि, संतों द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता। 107वीं मणि, संत स्वभाव से ही सबका मंगल करते हैं। जिस प्रकार सूर्य सहज ही अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार संत स्वाभाविक ही निर्मल बनाएंगे। 108वीं मणि, गुसाई जी महाराज ने चंदन एवं कुल्हाड़ी की उपमा देकर संत किस प्रकार बुरा करने वालों का भला करते हैं, यह बात दिखलाई है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बुरा करने वाले को भी संत अपनी ओर से उत्तम चीज ही देते हैं। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।